बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज़ से आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन में, हूँ आपकी मेज़बान आलिया कैसर। नाज़रीन, अगर बात करते चलें जुलाई के महीने की, तो पूरा महीना कश्मीरियों की जिद्दोजहद की तारीख़ में ऐसी लाजवाल दास्तानें रकम करता है कि जिनको सोच कर न सिर्फ जज्बा बढ़ता है बल्कि इंसान दंग रह जाता है कि किस हद तक जिद्दोजहद के लिए, जुर्रत के लिए, हिम्मत के लिए इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। 6 जुलाई से 13 जुलाई का तस्करा करते चलें तो ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसको हफ्ता शहादाए कश्मीर का नाम दिया, और ना सिर्फ कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रहने वाले बल्कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों ने इस हफ्ते को शहादाए कश्मीर के नाम किया, मुख्तलिफ सेमिनार्स, रैलियों और मुकम्मल हड़ताल के ज़रिए से। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो सोबतें जो कि बर्दाश्त की कश्मीरी बहन भाइयों ने, उसके साथ साथ हमारी माओं बहनों ने और फिर नौजवानों ने, उन सब का तस्करा किया गया। उन्हीं को आज के इस प्रोग्राम में हम एक बार फिर से याद भी करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम 13 जुलाई 1931 का तस्करा करते हैं, वो वाक़या कि जिसमें अब्दुल कदीर नामी एक नौजवान ने न सिर्फ महाराजा की पूरी रियासत के ख़िलाफ़ अलम बुलंद किया, हक का, बातिल के ख़िलाफ़, बल्कि उसके साथ साथ उस वक्त के नौजवानों को जो मुसलमान थे कश्मीर के, वो राह दिखाई जो आज भी शम्मा की सूरत में रोशन है और लोग उसकी रोशनी में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की तरफ चल रहे हैं। गो के अगर हम बात करते चलें अब्दुल कदीर नामी शख्स के हवाले से, जिन्हें हक का अलम बुलंद करने के लिए अरेस्ट किया गया, श्रीनगर की सेंट्रल जेल में उनके खिलाफ सुनवाई पर हज़ारों मुसलमान वहाँ पर जमा हुए और वहाँ पर आज़ान देने के लिए, उस आज़ान को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने शहादत हासिल की। कश्मीरियों की जिद्दोजहद उसी शहादत से आगे बढ़ती है। 8 जुलाई का तस्करा करते चलें, 5 बरस पहले बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत ने एक बार फिर इस बात पर मोहर सब्त कर दी कि चाहे 90 बरस गुजर चुके हैं, इस बात को आज भी कश्मीरी नौजवान ना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं बल्कि किसी भी महाराजा या किसी भी अंधे राज से डरते नहीं हैं। गो के भारत अपने तमाम तर जुल्म के साथ 9 दहाइयाँ गुजर जाने के बाद 9 लाख के करीब भारतीय फोर्सेस से मकबूजा कश्मीर में रहने वाले नौजवानों को, ख़वातीन को और वहाँ पर बसने वाले हर शहरी को डराने की कोशिश करा है, लेकिन इसके बावजूद भी हिम्मत और हौसले की नई दास्तान हमारे सामने आती है। इसी का तस्करा हम रखेंगे और उसके साथ साथ 19 जुलाई कश्मीर की तारीख में बहुत अहम दिन, इल्हाक़े पाकिस्तान जो है उसके तौर पर इस दिन को मनाया जाता है। इसको हम आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा सा अपनी डिस्कशन में रखेंगे। बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल मतीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, और ख़ास तौर पर जो मामलात इन पर इनकी खासी गहरी निगाह। अस्सलाम वालेकुम जी। नाज़रीन, बात कर लेते हैं 90 साल गुजर जाने के बाद आज हम कहाँ खड़े हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब, आप सही में इसका आगाज़ करूँगी। 90 बरस गुजर गए हैं, लेकिन हम 1931 के वाक़े को आज देखें तो जज्बा और वलवला और हौसला जो उस वक्त हमें नौजवानों में दिखाई देता था, आज भी वही है। 13 जुलाई का तस्करा करें, गुजर चुकी, 19 जुलाई आने वाली है। आप कहाँ देखते हैं आज जो जिद्दोजहद जिस जगह पहुंची है, और क्या भारत किसी भी तरीके से अपने मज़मूम मकासद में कश्मीरियों को डराने में कहीं कामयाब दिखाई देता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। जैसे कि आपने ख़ुद भी इस हवाले से बात की है, देखिए हम अगर देखेंगे 13 जुलाई 1931 और आज अगर हम देखेंगे 13 जुलाई 2021, यानी ये 90 साल का मुहित है ये अरसा। इस अरसे में हम अगर अब देखेंगे जो उस वक्त की जद्दोजहद है, वो हम अगर इस वक्त देखेंगे, इस वक्त भी वो जद्दोजहद उसी तरह जारी भी है और सारी भी है। और इसका आपको इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस बात से भी हम इसका ये एक्सेस कर सकते हैं, वो ये है कि 27 अक्टूबर को जब हिंदुस्तान ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा किया और अपने फ़ौज में वहाँ पे इजाफ़ा किया, और उस फ़ौज को अगर आप आज तक देखेंगे तो जिस तरह आपने भी बात की है तो 9 लाख से बल्कि 10 लाख से भी ज़्यादा फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब है भारत ने जो फ़ौज में इजाफ़ा किया है, इसका मतलब है वो जद्दोजहद उसी तरह जारी व सारी है। इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्योंकि वो जो उस वक्त अगर हम देखेंगे जो अब्दुल कदीर नामी शख्स ने जो उस वक्त एक राह दिखाई है, एक आवाज़ उठाई है, जो कश्मीरियों के साथ वहाँ जुल्म हो रहा था, डोगरा राज जो कर रहा था, उन्होंने उसके हवाले से एक तकरीर की है। फिर 21 जून को उनको ये नहीं, उसने वो 21 जून को तकरीर की है 1931 में, और 26 जून को उनको गिरफ़्तार किया गया, और उसी हवाले से 13 जुलाई के हवाले से उनकी वहाँ पे पेशी थी, और 2-3-4 ट्रायल्स पहले हुए थे,
उस दिन वहाँ पे लोग मौजूद थे। जी। जब वहाँ पे लोग मौजूद थे, वो सुनना चाहते हैं कि हमारा जो बंदा है जिसने ये आवाज़ उठाई है, ये हमारा रहबर है, राह दिखाने वाला है, हमारा कायद है, मतलब उसने बातिल के खिलाफ बात की है, तो उसको देखने के लिए और उसकी वो सुनवाई के लिए वो वहाँ पे जमा थे। अब जैसे ही अज़ान का टाइम आया है ज़ोहर का, तो एक बंदा गया और उसने अज़ान देनी शुरू की, और उसी असना में उन्होंने उस वक्त जो डोगरा फ़ौज थी उन्होंने उनको शहीद किया, और एक अज़ान को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे 22 लोगों को शहीद किया गया। अब आप देख लीजिए कि उस वक्त जो अज़ान पे पाबंदी थी, और आज आप मकबूजा कश्मीर में देखेंगे तो अब सिर्फ अज़ान पे वहाँ पाबंदी नहीं है, अब इस वक्त हर एक चीज़ पे वहाँ पे पाबंदी है। चाहे आप कोई भी चीज़ वहाँ पे ले जाए, मतलब अगर हम देखेंगे मीडिया, उस पर भी पाबंदी है, अगर आप देखें नक्ल हरकत पे उस पर भी पाबंदी है, अगर आप देखेंगे मतलब लोगों को जो वहाँ पे जो लोग हैं जो इस आवाज़ को उठा रहे हैं उनको भी हर तरह से जुल्म और जबर का सामना करना पड़ता है। इसमें ये बात निकलती है वो ये है कि कश्मीरियों ने अपनी इस जद्दोजहद को जारी व सारी रखा, खून से रखा है, और मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्योंकि 5 लाख से ज़्यादा आज तक कश्मीरी शहीद हुए। इसका मतलब है कश्मीरियों के जज्बे में, हौसले में, नारे में कोई कमी नहीं आई, वो उसी के साथ डटे हुए हैं। और इसलिए भारत को भी समझना चाहिए कि उसने कौन सा वो जुल्म का, जबर का हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया। इस जज्बे को ख़त्म करने के लिए वो जज्बा बदस्तूर है वो, और इंशाल्लाह हम समझते हैं हमारी ये जो जद्दोजहद जो है हक़ पे मबनी है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद है, और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह जब हम हक़ की खुद इरादत हासिल कर। बहुत अहम बात आपने की है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, और भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला लेकर गया, और उसके बाद फिर उसने पहलू तही करनी शुरू कर दी इस मामले से, कोशिश की कि किसी तरीके से मसला कश्मीर को दबाया जाए और दुनिया की तवज्जो किसी और जानिब कर ली जाए। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, इतने बरस गुजर जाने के बाद मीडिया के किरदार पर भी बात की, जैसे अभी शेख अब्दुल मतीन साहब ने भी, और उन्होंने कहा कि आज़ाद मीडिया को वहाँ रसाई हासिल नहीं, आज़ाद मुबसरीन को वहाँ रसाई हासिल नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किल तर होती चली जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया को क्या किरदार अदा करना चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं कहीं पर अगर कोई दूसरा मुल्क हो और उसके कहीं पर एक बच्चा भी भूखा हो तो उसको रिपोर्ट करते हुए वो बढ़ा चढ़ा कर जो है वो दुनिया के सामने लाया जाता है। यहाँ कश्मीरी इंसानी अलमियत से गुजर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं, जवान हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, अपने हक की जंग लड़ रहे हैं और रोज़ाना सीनों पर गोलियां खाते हैं। इसके बावजूद भी जहां हम आलमी मीडिया का किरदार बहुत ही ज़्यादा इस वक्त देखते हैं कि खामोश तमाशाई की तरह से है, इसी तरीके से आलमी तंजीमें भी बड़ी खामोश बैठी हुई दिखाई देती हैं। जी बहुत शुक्रिया आलिया, ये बड़ा नाजुक मौजू है। मैं आपके सवाल की तरफ बाद में आता हूँ। पहले जो 13 जुलाई का जिक्र कर ले हम, जो योम शुहदा श्रीनगर है जी। ये जो वाक़या है, जब अज़ान देने के लिए एक नौजवान उठा जिसने अल्लाह अकबर कहा, उसको डोगरा की फ़ौज के अहलकार ने गोली मार कर शहीद कर दिया। लोग डरे नहीं कश्मीर के। फिर दूसरा नौजवान उठा, फिर उसने अल्लाह अकबर कहा, फिर तीसरा उठा, उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इसी तरह वो गोलियां मारते रहे और कश्मीर के नौजवान अपनी जानें खुदा के हुजूर पेश करते रहे। ये जो वाक़या है, ये हमारे लोग, जो नई नस्ल है, ये नहीं जानती। ये इंसानी तारीख़ का अनोखा तरीन वाक़या है कि जब किसी लोगों ने 22 लोगों ने अपने एक मजहबी जो तरीक़ाकार है उसको निभाने के लिए लोगों ने जानें कुर्बान। इस्लामी तारीख़ का भी ये मुनफ़रद तरीन वाक़या है। पूरी इस्लामी तारीख़ देखते हैं हम, लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, अजीम शहादतें दी हैं, लेकिन इस तरह का जो वाक़या है, जब अज़ान मुकम्मल की गई हो, लोग उठते जाएं और जाके जाने, जैसे शमा पर परवाने अपनी जानें नसार करते हैं ना, इस तरह उठ उठ के एक उठा, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा। पता है कि सामने मौत खड़ी है और वो जाने दी, बजाय इसके कि वो भाग जाएं, वो भागे नहीं, डरे नहीं, खड़े रहे लोग और जज्बे से कहते रहे कि मैं अब इसको मुकम्मल करूंगा। और भी लोग दौड़ते थे। उस एक जगह थी जहां एक बंदा खड़ा होकर अज़ान दे रहा था, वो भागते थे उस तरफ कि मैं जाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 22 लोगों ने, ये इस्लामी तरीक़ा का एक अनोखा वाक़या है। खित्ता कश्मीर जो है, इसमें ये डोगरा राज के खिलाफ पहली मुनज़्ज़म लड़ाई है। यहाँ से आगाज़ होता है ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का नुक्ता आगाज़ भी इसे हम कहते हैं। इसके बाद फिर डोगरा के पाँव नहीं लगने दिए कश्मीरी ने। कश्मीरी इतनी बहादुर और दलेर कौम है। ये वो जो फिर कब्रें भी बनी ना आलिया, वो श्रीनगर की जेल है उसके बाहर आज भी मौजूद है। उससे जो आज का नौजवान है वहाँ से वो रहनुमाई लेता है, वहाँ से वो कशिश लेता है। वो फिर जंग आज का दिन है और वो दिन है, वो जंग थमी नहीं। ये जो लड़का है कदीर खान जिसका हमने जिक्र किया है,
یہ اس کا تعلق یہ پٹھان لڑکا تھا، یہ کسی کا کک تھا وہاں، کسی گورے کا، اس نے رکھا ہوا تھا، تو اس نے ایک تقریر کی تھی وہاں، تقریر یہ کی تھی کہ آپ جو لوگ ہیں اپنے حقوق کے لیے اٹھیں، اٹھ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے. اس تقریر کے پاداش میں اس کو پکڑ لیا گیا، اس پہ مقدمہ چلایا بند جیل میں. یہ دیکھیں، یہ 80-90 سال پرانی بات کر رہے ہیں کہ اس دور سے لے کر ابھی تک وہاں سچویشن تبدیل نہیں ہوئی. یہ تو چلو جبر کے ہتھ کنڈے ہیں. اس کے بعد آج جو مودی سرکار ہے، جو دنیا کا ظالم ترین حکمران ہے، جسے میں درندہ صفت شخص کہتا ہوں، اس کے دور تک کشمیری قربانیاں دیے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے جو پایا استقلال ہے اس میں لغزش نہیں آئی. کشمیری گھبرائے نہیں ہیں، وہ آج بھی للکارتے ہیں اسے، اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانتے، تم جو مرضی کر لو. اس نے 5 اگست کیا، کرفیو نافذ کیا، نہیں مان رہے. یہ تو میں نے بتایا کہ تاکہ نسل نو کو پتہ چل جائے کہ ہماری قوم میں، کشمیریوں میں، اور مسلمان جو قومیت ہے ان کو بھی پتہ چلے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر جاتے ہیں. میں لیڈرشپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ ہے، جو محبوبہ مفتی کو کہنا چاہتا ہوں، قابل احترام ہے ہمارے لیے، عمر عبداللہ کو کہنا چاہتا ہوں. آج آپ کو مودی بلاتا ہے تو آپ دوڑے چلے جاتے ہیں. اب چھوڑ دے کمپرومائز کرنا، ان کی قبروں سے لیں، کوئی روحانیت لیں ان کی قبروں سے. جو شہداء وہاں کی قبریں سری نگر جیل کے باہر موجود ہیں، بلکہ وہاں پورا سری نگر ہی جیل بنا ہوا ہے، قبرستان بن گیا ہے، کوئی ایسا گھر نہیں جس کا کوئی شہید نہیں ہے. تو آپ دنیاوی سودوں کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، یہ مودی جو ہے، یہ جو شاطر دماغ آدمی، اس سے آپ اس کے کیا لینے گئے ہیں؟ اس کے پاس آپ کیا دے سکتا ہے؟ وہ آپ کو وہ آپ سے یہ کرائے گا، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. نہیں، وہ یہ کرنا چاہتا ہے، وہ 5 اگست کے اقدامات کو انڈوز کرانا چاہتے ہیں ان سے. ان کو ہندو کی سازشیں سمجھنی چاہیے کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے. یہ دیکھیں علی گیلانی صاحب کی طرف دیکھیں، بزرگ ہو گئے ہیں. یاسین ملک کی دیکھیں، جن کی ساری جوانی جیل میں گزر گئی ہے، ان کو شرم نہیں آتی. میری درخواست ہے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اشرف صحرائی جیسے لیڈر جو بھی آپ لاسٹ ایئر کی بات جانے قربان دی، سید علی گیلانی، ہماری بہن آسیہ اندرابی جیل میں ہیں، ان کے جو خاوند ہیں وہ جیل میں ہیں. 5 ماہ 10 ماہ نہیں، سالوں سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی ایسے نوجوان ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے، گمنام مار کر گمنام قبریں بنا دی گئی ہیں. یہ تو ہے کشمیر کی صورتحال. اب جیسا کہ آپ نے سوال کی طرف آتا ہوں، عالمی میڈیا دیکھیں، میڈیا وہ استعمار کا ایجنٹ ہے. دنیا میں قرآن کہتا ہے دنیا میں 2 جماعتیں ہیں، حزب اللہ، حزب الشیطان. ایک شیطان کے پیروکار ہیں، ایک اللہ کے پیروکار. وہ ان کا ساتھ دے گا. ان کو کبھی نظر آیا مسلمانوں پر ظلم؟ فلسطین میں دیکھا آپ نے رمضان المبارک میں، لیلۃ القدر کے روز، 27ویں کی شب میں، اس روز ظلم کیا. کوئی اٹھا باہر، کوئی کتا مر جائے یہ شور ڈال دیتے ہیں، کسی خاتون کو ایک کوڑا لگ جائے ادھر وہ شور ڈال دیتے ہیں. ان کو یہ ایک عالمی میڈیا بھی اس پارٹ کا حصہ ہے، لیکن تھوڑی بہت چیزیں وہ دیتے رہتے ہیں. لیکن اب میڈیا پہ نمایاں کرنے کا وقت گزر گیا ہے، اب اقدام کا وقت ہے. جب عالمی جو ضمیر ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ مردہ ہو گیا ہے، وہ مشرقی تیمور میں رائے شماری کرا سکتا ہے، سوڈان میں رائے شماری ہو سکتی ہے، کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں. فلسطین کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں. میں مسلم امہ کے حکمرانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ، خدا نے آپ کو شکر کریں مسلمان بڑھایا. ہمارے اسلاف کو دیکھیں، شہداء کو، حضرت امام حسین حسن کو دیکھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں. انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا دنیاوی مفادات پر، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں. وہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں. میں یہ جو 22 شہداء ہیں جن کو 100 سال بھی نہیں ہوئے گزرے، جن کی قبریں بھی موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں ان کے پھول چڑھاتے ہیں. یہ قبریں نہیں بتاتی آپ کو آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. یہ تو سب نے چلے جانا ہے، لیکن کردار ایسا ہونا چاہیے قوم کے لیے تو کچھ کر جائیں یار، تاکہ وہ جو اس وقت کی جدوجہد ہے اس کو کسی طریقے سے تو دنیا تک پہنچایا جائے کہ جو اتنی قربانیاں اور اتنی شہادتیں حاصل کی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ دنیا کو اس کی خبر اسی طریقے سے پہنچ پائے گی. اور واقعی عالمی سطح پر مختلف ممالک کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اقدام کی آپ نے بات کی، آپ کی طرف آنا چاہوں گی شیخ عبد المتین صاحب. ہم بار بار یہ ذکر کر چکے ہیں، خاص طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں اقوام متحدہ کے کردار کے حوالے سے، قدم اٹھانے کی بات، اقدام لینے کی بات، جو مختلف قسم کی قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کی بات کروائی جائے تو
भारत को क्यों पाबंद नहीं कर सका अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा, जबकि भारत खुद गया वहाँ पे और उसने कहा कि जी इस मसले का हल इस तरीके से तलाश किया जाएगा। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में वाज़ेह है कि कश्मीरियों की मांगों के मुताबिक उसको तलाश किया जाए। 19 जुलाई का तस्करा करते चले, अगर हम 19 जुलाई 1947 का तस्करा करें तो वहाँ पर भी कश्मीर की नुमाइंदा जमात ने जब श्रीनगर में होने वाले इजलास में जो करारदाद पेश की, उसके मुताबिक वो यही चाहते थे कि इल्हाक जो है वो पाकिस्तान के साथ, और उसको वहाँ की शुरा ने बड़े मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर भी किया। इसी को बेस बनाकर जब तकसीम हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा का कहना ये था कि कश्मीरी जो हैं उनको उनका हक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दिया जाएगा। आज भी ये मसला अपनी जगह पर मौजूद है, हल क्यों नहीं हो पाता? देखिए, एक तो हमें जो देखना है, जो यूनाइटेड नेशन है उस पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद बिल्कुल होती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कश्मीरी जो है ना, जो ये लड़ते हैं या बेचारे जो ये कटते हैं या जो इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसका एक पर्सपेक्टिव है, बैकग्राउंड है। वो क्या है? वो ये है कि कश्मीर का जो एक मसला, ये जो मसला है, ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। ये कोई दो तरफ़ा मसला नहीं है, ये एक बैनुल अक़वामी मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद है और जिसमें, जिस तरह आपने ख़ुद भी बात की है, भारत के उस वक़्त के आज पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद गए हैं और वहाँ करारदाद पास हुई है। तो इसका मतलब है कश्मीरियों की ये जो जुद्दोजहद है, ये जायज़ जुद्दोजहद है। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, उनकी 2 रिपोर्ट्स आई है। 2018 में भी आई है, 2019 में भी आई है जुलाई में, जिसमें कहा गया है कि हाईएस्ट लेवल पे मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है। और वो रिपोर्ट भी क्या थे? रिमोट ज़राए से, वो फिज़िकली वहाँ पे उनको इजाज़त नहीं थी, वरना उससे भी ज़्यादा वहाँ पे जुल्म और जबर हो रहा है। तो अब क्या होना चाहिए? जब ये रिपोर्ट आ गई, जिस तरह आपने अभी भी कहा था कि एक बच्चे की कुछ होता है तो वो सब आ पड़ते हैं, या मशरिक़ तैमूर में ख्वाजा मतीन साहब ने अभी बात की है, तो उनको भारत को रोकना चाहिए हर लिहाज से। तो हम इसीलिए कश्मीरी कभी समझते हैं, क्या हम ह्यूमन्स नहीं है? क्या हमारे इन जो बाकी लोगों के जिस्म में खून दौड़ता है, क्या हमारा वो खून नहीं है? हमारा रेड खून नहीं है? रोकना तो चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से मफादात उनको रोकते हैं इस बात से कि वो भारत को पाबंद नहीं कर पाए? देखिए, अब जो है ना, जिस तरह मतीन साहब ने भी अपनी बात की है, वो ये है कि जब इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट, ठीक है ना, वो उसको देखते हैं, वो नहीं देखते, उस वक्त वो भूल जाते हैं जो वो पहले दावा करते हैं, जो वो बुलंद बाला दावा करते हैं कि हमें इंसानियत को बचाना है, हमें जस्टिस को साथ देना चाहिए, हमें मॉरलिटी को साथ देना चाहिए। यही तो अक़वाम मुत्तहिदा की अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स, यही तो है ना। तो लेकिन उस वक्त जब कश्मीर का मसला आता है तो उस वक्त भूल जाते हैं, माशी मफादात को मद्देनजर रखते हैं। तो इसलिए वो उस तरह मुदाखलत नहीं करते हैं जिस तरह उनको कर लेनी चाहिए। लेकिन निविश्ता दीवार भारत को भी पढ़ लेनी चाहिए। मतलब भारत ने अब जब 5 अगस्त आप देखेंगे तो जो उन्होंने इकदाम किए हैं, 370 आर्टिकल को और 35 को एब्रिगेट किया है, यानी वो कश्मीरियों के शनाख्त को अब ख़त्म करना चाहता है। तो मगर भारत को क्या निविश्ता दीवार पढ़नी चाहिए? देखिए, 47 से लेके अगर आज तक आप देखेंगे ना, अभी आपने बात की है 19 जुलाई के हवाले से, यानी पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया था, कश्मीर में एक करारदाद पास हुई है और वहाँ पे 19 जुलाई के हवाले से वहाँ पे करारदाद पास हुई है कि इलाक़े पाकिस्तान के हवाले से, यानी पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीरियों ने अपने आप को मुंसलिक किया है पाकिस्तान के साथ। यानी हमें देखना है कि कश्मीरियों की जुद्दोजहद है वो कब से है। अभी जो हम बात कर रहे हैं 1931, और फिर आप 19 जुलाई देख रहे हैं 1947, और आज देख लीजिए। तो भारत को ये जो हम कहना चाहते हैं कि उसने वो कोई भी हरबा नहीं है जुल्म और जबर का जो उसने इस्तेमाल नहीं किया। पैलेट हो, बुलेट हो, इवन कीमियाई हथियार हो, मॉलेस्टेशन को भी एज ए वॉर ऑफ वेपन के तौर पे उसने इस्तेमाल किया। ये जो NIA है उसको भी वॉर ऑफ वेपन के तौर पे ये इस्तेमाल किया। उनकी दहशतगर्दी सिर्फ रियासती दहशतगर्दी नहीं रही, उनकी अदलिया की दहशतगर्दी भी हुई है, उनकी माशी दहशतगर्दी भी उन्होंने की है। यानी इन सब हरबों के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भी हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, 10 लाख की फ़ौज मौजूद है, और उस फ़ौज में कमी नहीं हो रही है बल्कि इजाफा हो रहा है। इसलिए भारत को भी निविश्ता दीवार पढ़ लेनी चाहिए। वो कंपल्शन के ज़रिए से, फोर्स के ज़रिए से, हमारी शनाख्त को ख़त्म करने के ज़रिए से ये हरबे इस्तेमाल जो ऊँचे अनगरे को, इससे वो कश्मीरी की जो जुद्दोजहद है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए उसको आना चाहिए
किस तरफ आना चाहिए कि कश्मीर एक बैनुल अक़वामी मसला है। कश्मीरी सबसे चाहते हैं कि इसका एमिकेबल सोल्यूशन हो, क्योंकि हम खुद वार में हैं, हमें पता है कि वार के इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम खुद जद में हैं। हम चाहते हैं कश्मीरी इसका एक एमिकेबल सोल्यूशन है। एमिकेबल सोल्यूशन तभी है जब भारत अपना स्टब बॉर्न स्टैंड को छोड़े और टेबल पे आए, पाकिस्तान आए, भारत आए, हम आए और कश्मीरियों के ख्वाहिशात और के मुताबिक और एस्पिरेशंस के मुताबिक इस मसले का हल किया जाए। ख्वाजा साहब, जैसे कि मतीन साहब ने भी कहा अभी कि जो सूरत हाल है वो ये है कि भारत ही जब तक मेज़ पर नहीं आएगा बातचीत नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान का तस्करा करते चलें तो पाकिस्तान ने हर जगह पर मसला कश्मीर को बड़े ही वाज़ेह अंदाज में आवाज़ भी बुलंद की, दुनिया की तवज्जो भी इस तरफ मबसूल कराई। इस वक्त भी अगर हम बात करते चलें, चाहे वो 19 जुलाई का दिन हो जिसको हम यौम इलाक़े पाकिस्तान के तौर पर मनाते हैं, दुनिया भर में मनाया जाता है, सेमिनार्स होते हैं, रैलियाँ होती हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात का इनेकाद किया जाता है, बातचीत का सिलसिला भी शुरू किया जाता है। आप क्या समझते हैं कि सो फार जो इक़दामात लिए गए हैं उससे आगे अब मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है कि इस मसले के हल की जानिब जाया जाए? बयानबाजी तो बहुत हुई, इसी तरीके से इस तरह की तकरीबात का इनेकाद भी बहुत ज़्यादा लेवल पर होता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा भी ये खुद मानता है, खुद अगर हम एंटोनियो गुतेरेस का तज़किरा करते चलें तो वो भी ये कहते हैं कि जी मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं और वहाँ पर पैलेट गन का इस्तेमाल, ये छर्रे वाली गन का इस्तेमाल बच्चों पर करना जो है वो एक बहुत बड़ा जुल्म है। इसके बावजूद कोई इक़दामात नहीं होते, तो क्या किया जाना चाहिए मज़ीद कि ये मसला हल हो? सबसे पहले मैं बात करता चलूँ 19 जुलाई यौम इलाक़े पाकिस्तान। अब देखें, ये भी एक अजीब वाक़या है कि पाकिस्तान अभी वजूद में नहीं आया। कश्मीरियों की कमिटमेंट देखें, आप कमिटमेंट देखें, अभी एक चीज़ वजूद में नहीं आई तो मैंने उसके साथ रिश्ता जोड़ दिया है। ये भी एक अनोखी बात है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनता है और 19 जुलाई 1947 को तकरीबन एक माह कबल कश्मीरी कह देते हैं कि हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ। ये तो कश्मीरियों ने किया 72 साल पहले। अब जो हर रोज़ कश्मीरी शहीद होता है वो रोज़ उस करारदाद पर अपने लहू से दस्तखत करता है। ये जो कोई शहीद होता है, आज भी इन्होंने कल भी 3-4 लोगों को शहीद किया है। इतना जुल्म दुनिया के किसी खित्ते में नहीं हुआ जो मजलूम कश्मीरियों पर जो जुल्म ढाए गए हैं। जैसा कि शेख साहब ने जिक्र किया है कि कोई हथकंडा अदालती दहशतगर्दी का इन्होंने जिक्र किया, उसमें मुझे याद आया अफजल घोरू की शहादत, जिसमें तस्लीम करती है भारत की सबसे बड़ी अदालत कि हमारे पास कोई सबूत नहीं, उसके पास हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम भारत के ज़मीर को मुतमइन करने के लिए इसको बलि चढ़ा रहे हैं। ये अदालती दहशतगर्दी, इस तरह की मुझे कोई मिसाल अदालती दिखाएं कोई दुनिया में, क्योंकि ज़मीर मुतमइन के लिए अवाम का, लोगों को सजाए मौत, सबसे हाई जो सजा है वो दे दी गई आपने। जब आज भी कश्मीरी, वो जो 19 जुलाई को करारदाद मंजूर हुई थी, आज भी कश्मीरी को शहीद होता है तो पाकिस्तानी परचम में उसका लाशा लपेट कर दफन किया जाता है। ये क्या है? कश्मीरियों की कमिटमेंट पाकिस्तान से। अब जवाबन जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, उसने क्या किया है? उसने आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने, लेकिन जिस तरह तवाना आवाज़ उठानी चाहिए थी, मेरे ख्याल में वो बात नहीं हुई। उठानी चाहिए थी आवाज़, लेकिन मसले का हल अगर आवाज़ से नहीं हल हो रहा, मेरा आपसे तनाज़ा है, कोई शेख साहब से तनाज़ा है, कि ममालिक का, दो अदारों का तनाज़ा है, तो मसला हल नहीं होता। तो फिर पहला तो मैं आपको गुफ्तगू पे आमादा करूँ, आप आमादा नहीं होते गुफ्तगू पे, तो मैं किसी को बना लूँ, कोई सालस भी ना बने, तो फिर तो लड़ाई है ना। फिर देखना, ये दो तरीके हैं मसले को हल करने, ये जंग है या गुफ्तो शनीद है, मुज़ाकरात हैं, गुफ्तगू है। गुफ्तगू पे भारत आमादा नहीं हो रहा। फिर दुनिया को ये चाहिए, दोनों एटमी मुल्क हैं, जंग हो नहीं सकती, लड़ेंगे तो यहाँ करोड़ों लोग खसो खशाक की तरह रह जाएंगे। मसला अब ये है कि हम दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि हम, इंडिया भी एटमी मुल्क है, पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है, तनाज़ा मौजूद है जो इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड है, एक आलमी इदारा है ना यूनाइटेड नेशन, उसकी एजेंडे पर मौजूद है। इसको हल कर लें, अगर नहीं करेंगे तो लड़ाई का तो ऑप्शन, फिर आखिरी ऑप्शन अपनी तो जगह पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। शेख अब्दुल मतीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी रही, लेकिन जाहिर है कि ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर बात करने बैठें तो शायद वक्त की सारी सातें ख़त्म हो जाएं, लेकिन इस मसले पर बात करते करते शायद अल्फाज ख़त्म ना हों। लेकिन हम इन अल्फाज के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि यकीनन जिस जद्दोजहद का आगाज़, जो शम्मा रोशन हुई है, चाहे वो 1931 का तस्करा करते चलें, 13 जुलाई या फिर 19 जुलाई 1947 को यौम इलाक़े पाकिस्तान जो
मनाया जाता है, यानी कि कश्मीरियों का वो फैसला कि पाकिस्तान के साथ वो रहना चाहते हैं, इसके साथ आगे बढ़ें। हमारे कश्मीरी बहन भाई जो कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, वो ज़रूर आज़ादी का सूरज तुलू होते देखेंगे और पाकिस्तान की मुकम्मल सिफारती अखलाकी सियासी हिमायत उनके साथ जारी रहेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।